बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके नाम से आगाज़ के जिसके नामों में से एक नाम रहमान के जिसके नामों में से एक नाम रहीम के जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ान, सबसे पहली अर्ज़ आपसे ये करनी है कि आप ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें, अपना और अपने गिरदो नवाब में रहने वालों का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको आसानी अता करे। तो मोहतरम, आज हमारा टॉपिक है फिर सेकंड टॉपिक डायरेक्ट में। इसमें V2 केस हम करने जा रहे हैं। अब V2 केस क्या है? V2 केस का मतलब ये है कि जब हमने V1 केस किया था उसमें हमने रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया, उसको हमने कह दिया V1 केस, क्योंकि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। आज हम कर रहे हैं इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस देन we make 3 changes in reported speech. One is the same, second is the same, but third would be change. यानी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है या पास्ट का कोई भी टेंस आता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में 3 तब्दीलियां करेंगे। और वो 3 तब्दीलियां कौन सी होंगी? पहली सेम होगी यानी पर्सन, दूसरी भी सेम होगी यानी डिफरेंट वर्ड्स, और तीसरी होगी टेंस की। यानी हम लोगों ने ये पहले डिस्कस कर लिया था कि अगर V1 आए हमारे पास, V1 केस हम कर रहे हो तो हम तब्दीलियां कितनी करेंगे? हम तब्दीलियां करेंगे 2, यानी पर्सन और वर्ड्स। ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। लेकिन V2 केस आए, V2 केस इससे मुराद ये है कि बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की पास्ट फॉर्म आ जाए, कोई भी पास्ट टेंस आ जाए, तो फिर हम जो चेंजिंग्स हैं, चेंजिंग्स हम 3 करेंगे। यानी पहली सेम पर्सन, दूसरी सेम वर्ड्स, और तीसरी क्या होगी? टेंस। तो बेटा आज हम लोगों ने पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये देखना है कि टेंस को तब्दील कैसे करना है। बाहर पास्ट टेंस आया, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आया, तो अंदर का जो तीसरी तब्दीली का नाम है वो है टेंस की तब्दीली। तीसरी तब्दीली का नाम है टेंस की तब्दीली। तो टेंस की तब्दीली कैसे होगी? इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज पास्ट टेंस then we make 3 changes and the name of 3 change is tense। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बाहर पास्ट टेंस आ जाए और अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा हो। तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिपोर्टेड में आ गया तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आता है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम तीसरी तब्दीली करेंगे और वो है टेंस की तब्दीली। तो टेंस तब्दील कैसे होगा? रिपोर्टेड में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा होगा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, तब्दील कर देंगे। और रिपोर्टेड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा होगा उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा होगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा होगा तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। और ये चेंजिंग उसी सूरत में वाक़या होगी कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब पास्ट में आए, यानी पास्ट का कोई टेंस आ जाए। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर इससे पहले जो हमने किया था वो रिपोर्टिंग स्पीच में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट किया था, तो इसलिए हमने टेंस तब्दीली किया। अब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए या कोई पास्ट का टेंस आ जाए तो फिर अंदर वाले हिस्से में टेंस की तब्दीली होगी। तो वो टेंस हम पहले 4 किस में करेंगे? प्रेजेंट के पास्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील हो जाएगा, यानी सारे प्रेजेंट के सारे पास्ट में तब्दील होंगे। इसी तरह अगर अंदर भी पास्ट आ जाए तो फिर आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर देंगे। यानी अगर अंदर प्रेजेंट के ना आ रहे हों बल्कि पास्ट के आ रहे हों तो आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर देंगे। इसी तरह अगर अंदर फ्यूचर के आ रहे हों तो अजीज़ान फ्यूचर में आपने क्या करना होगा, आपने फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा होगा, सपोज शेल या विल गो, तो आपने शेल और विल को चेंज करना होगा और वुड में चेंज करना होगा, शेल विल को वुड में करना होगा। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही होगी तो शेल बी गोइंग विल बी गोइंग फर्ज करें तो फिर वुड बी गोइंग हो जाएगा। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे तो शेल हैव गॉन विल हैव गॉन, तो इसको आप वुड हैव गॉन में ले जाएंगे। यानी फ्यूचर में जब आप तब्दील करेंगे अंदर वाले हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई फ्यूचर का टेंस आ जाए तो उसका जो शेल और विल हेल्पिंग वर्ब होगा इसको आप वुड कर देंगे, वो तब्दील खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस इसमें देखें, ही सेड टू मी आई एम इल टुडे, तो ही सेड टू मी, तो चूंकि सेड टू है, अगर सेड अकेला आता तो सेड ही रहने देते, चूंकि सेड के साथ टू है आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो इसलिए आप सेड को टोल्ड में तब्दील करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने से अकेला आता तो से ही रहता, इसी तरह सेज अकेला आता तो सेज ही रहता, लेकिन से टू आता तो आपने टेल कर दिया, सेज टू आता तो आपने टेल्स कर दिया। यहां वही फॉर्मूला है, वही अंदाज है, वही तरीका है कि यहां सेड टू आ रहे हैं तो इसलिए इसको आप टोल्ड में चेंज कर देंगे। अब आगे देखें, ऑब्जेक्ट आया, कोमास को आपने चेंज कर दिया दैट के साथ, अब आपने टेंस को तब्दील करना है और असल काम शुरू होगा। यहां आपके पास ये पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास एक कानून था जो हमने लिखा था SON 1 2 3, तो S stands for subject of reporting speech, O stands for object of reporting speech and N stands for no change। इसी तरह 1 2 3 का मतलब था 1 stands for first person, I singular, we plural, second person singular, you plural, you, and third person singular, he she it name, और प्लूरल दे या कोई प्लूरल कोई नेम हो जाए तो हमारे पास वही फार्मूला यहां हमने लगाना है कि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, तो ये हम सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर दिया। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो ये जिसमें चेंज होगा उसका भी सब्जेक्टिव केस ही होगा। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले लेक्चर में भी अर्ज किया था कि मुकाबला एक तरह का होगा। अगर सब्जेक्टिव केस का मुकाबला सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव केस आया होगा तो वो भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस के मुताबिक ही तब्दील होगा। यहाँ हमें सब्जेक्टिव केस तब्दील होने जा रहा है तो यहाँ इसका भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, तो इसलिए ये ही आया, हिम नहीं आएगा या हिज नहीं आएगा। क्यों कि यहाँ ये फाइली हालत यानी सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ ही आया तो ही वॉज क्यों किया, हमने टेंस चेंज करना है तो इज एम आर का जो पास्ट है वो वॉज वर होगा, तो यहाँ ये वॉज आया, इल टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया, डिफरेंट वर्ड्स में आया। इसी तरह एक और मिसाल देखें, यहां कहते हैं ही सेड टू हिम यू आर स्पीकिंग इन द क्लास, तो ही सेड टू, सेड अकेला आता तो सेड ही रहने देते, लेकिन सेड के साथ टू आ रहा है, आगे ऑब्जेक्ट है क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करती है, तो यहां सेड टू को टोल्ड किया, ऑब्जेक्ट लगाया, अब कोमास को चेंज कर दिया, तो कोमास को चेंज हमने किससे करना है, दैट के साथ। उसके बाद आप देखें
कि आपके पास यहाँ ये यू है, यानी ये सेकंड पर्सन है। सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही होता है। तो सेकंड पर्सन बेटा जान हम देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन जो है वो ओ के नीचे लिखा होता है। तो इसका एक फार्मूला हमने बना लिया है कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। तो यहाँ ये सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब देखें यू ये सब्जेक्टिव केस भी होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। यू जो है ये सब्जेक्टिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ यू सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? तो बेटा जान आपने एक चीज का ख्याल करना है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले आ रहा है तो फिर ये सब्जेक्ट है। क्यों कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले जो प्लेसमेंट होती है, जो जगह होती है, जो मुकाम होता है, जो हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट का होता है। और अगर यही यू हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद चला जाए तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो ये इसकी दलील है, लिहाजा यहाँ ये यू सब्जेक्टिव केस है। तो अब जिसमें ये जा रहा है ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन हिम है, तो यहाँ इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? ही, क्योंकि सिमिलरिटी चाहिए हमें, इसका तवाज़न चाहिए, हमें इसमें बैलेंस कायम करना है। तो यहाँ ये सब्जेक्टिव केस है, तो जिसमें जाएगा उसका सब्जेक्टिव यहाँ सब्जेक्टिव ही आएगा। तो यहाँ थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव क्या है? ही। गुड। तो जनाब अब आर है यहाँ, तो आर इज एम आर का माजी की तरफ जाएंगे, यानी आप इस तरह समझ लें कि ये मेन वर्ब आया हुआ है, साथ इज एम आर आया हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट के कंटिन्यूस में तब्दील होगा। इसी तरह आगे इन दिस क्लास सेंटेंस खत्म हो गया। तीसरा सेंटेंस इसमें, ही सेड टू अस आई हैव डन माई वर्क। तो जनाब इसमें देखें सेड टू को आप चेंज कर रहे हैं टोल्ड में, ठीक है। आगे कोमास को दैट के साथ चेंज किया। अब आई हैव डन, तो आई क्या था? आई फर्स्ट पर्सन है। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ है, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो लिहाजा ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। तो यहाँ ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव ही बनता है, ही लगा दिया। अब हैज है और फिर आगे थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम ये रूल लिख चुके हैं कि सारे प्रेजेंट के उसी के पास में तब्दील होंगे। तो यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से आगे फिर एक प्रोनाउन आया है माय। तो माय क्या है? ये भी फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक तब्दील होना चाहिए? सब्जेक्ट के मुताबिक। तो जब ये सब्जेक्ट के मुताबिक जाएगा, अब यहाँ ये केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है या पजेसिव केस है? तो यहाँ ये पजेसिव केस है। तो जिसमें तब्दील होगा इसकी भी पजेसिव कंडीशन होगी। तो इसकी पजेसिव केस क्या बनेगा? हिज। तो यहाँ ये हिज के मुताबिक तब्दील हो गया। नेक्स्ट वन देखें, दे सेड टू अस यू हैव बीन लिविंग इन लाहौर। सेड टू को टोल्ड में आप तब्दील कर रहे हैं, कोमास को हटाकर आप दैट लगा रहे हैं। यहाँ फिर यू आ गया, यू क्या था? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हमारे फॉर्मूले के मुताबिक रूल है कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो अस है, तो सेकंड पर्सन इसके मुताबिक तब्दील हुआ। तो यू कौन सा केस लगा हुआ है? चूंकि ये वर्ब से पहले है या हेल्पिंग वर्ब से पहले है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस जब यहां हमारे पास अस है फर्स्ट पर्सन, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? इसका सब्जेक्टिव केस वी बनेगा। तो वी आएगा यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जा रहा है। तो हमारे पास कानून है कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाए तो फिर हम अंदर टेंस चेंज करते हैं, अंदर सारे प्रेजेंट के पास्ट में तब्दील होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर अंदर आ जाए रिपोर्टेड में, वो पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाए वो पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा। यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ रहा है, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील होगा। तो अजीजान ये बात बड़ी आसान है,
बस आपने इसको अंडरस्टैंड करना है एक अंदाज के साथ, थोड़ा सा ख्याल करते हुए कि सारे प्रेजेंट के पास में तब्दील होते हैं, सारे फ्यूचर के वुड में तब्दील हो जाते हैं। यानी शेल और विल जहां नजर आएगा अंदर, तो फिर आपने उसको वुड करना है। शेल को भी आप वुड करेंगे, विल को भी वुड करेंगे। और अगर रह गए पास्ट के, शुरू में पास्ट आया कोई भी टेंस और अंदर भी पास्ट आ गया, तो वन स्टेप फर्दर का रूल इस्तेमाल कर लें। वन स्टेप फर्दर से मुराद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वन स्टेप फर्दर, पास्ट इंडेफिनिट, वन स्टेप फर्दर, एक छोड़ देना है और आगे फर्दर पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट में तब्दील होगा। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस, वन स्टेप फर्दर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील होगा। इसी तरह देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस पर वन स्टेप फर्दर का फार्मूला अप्लाई हो गया। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट, तो वन स्टेप फर्दर कोई टेंस नहीं आ रहा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वन स्टेप फर्दर कोई टेंस नहीं आ रहा। ये इसका अंदाज है। अगर अंदर भी पास्ट आ रहा हो, रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट आ रहा हो, एक तरीका ये था। और आप इस तरह भी कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 3 2 4। अब आप गौर से देखें कि इवन इवन में जा रहे हैं और ऑड ऑड में जा रहे हैं। दूसरा तरीका ये है। तो जिस तरह से मर्जी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। याद के लिए आपको ये लिख दिया गया है, आप इसको ज़रूर देखें। अल्लाह पाक आपको, आपके वालिदैन को और उनसे मुंसलिक तमाम लोगों को हर तरह की आसानियाँ अता करे और अपने फजलो करम से नवाजे। आपका बेटा बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।